एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल पर। हमारी जो ये चर्चा चल रही है जन्म पत्रिका के द्वादश भाव विचार पर। आज इसका विषय है नवम भाव विचार, भाग्य भाव भी जिसे कहते हैं। कुंडली के नवे भाव का संबंध मुख्य रूप से धर्म व भाग्य से जोड़ा जाता है, जबकि इसके द्वारा गहराई से विचार करने योग्य कुछ और भी विषय हैं, जैसे कि जल यात्रा, वायु यात्रा, धर्म, पाप, पुण्य का विवेक, उदारता, दान, दैविक शक्ति, यंत्र मंत्र साधना, पर्यटन, पवित्रता, सुख संपन्नता, भाग्य विकास, देव भक्ति, गुरु भक्ति, ज्ञान पिपासा, तीर्थाटन, साहित्य रचना, शासन, ज्योतिष, नेतृत्व, आदर्श पिता व आदर्श पुत्र इत्यादि यह सभी विषय कुंडली के नवे भाव से देखे जा सकते हैं। इस विषय पर पाराशर जी कहते हैं, अत भाग्य भवम विप्रा फलम वक्षे तवाग्रतः सबलो भाग्य पे भाग्ये जातो भाग्ययुतो भवेत। अर्थात भाग्येश बलयुक्त होकर भाग्य स्थान में स्थित हो तो जातक परम भाग्यशाली होता है। भाग्य स्थान में गुरु हो और भाग्य का स्वामी केंद्र में स्थित हो तो लग्न भी बलयुक्त हो तो वह जातक अधिक भाग्यवान होता है। अब जानते हैं नवमेश के कुंडली के 12 भाव में बैठने का क्या फल होता है, जो कि हमारा मुख्य विषय भी है। नवम भाव का स्वामी यदि लग्न में हो तो व्यक्ति भाग्यशाली, सरकार से सम्मान प्राप्त, सुंदर, सुशील, विद्वान व समाज में पूजनीय होता है। उदाहरण के लिए देखिए क्रिकेटर सौरभ गांगुली जी की, इनकी पत्रिका में देखिए भाग्य भाव का स्वामी शनि लग्न में बैठा है। ये भारतीय टीम के उल्लेखनीय कप्तान तो रहे हैं, सन 2000 में बने थे, सबको पता ही है। तो साथ में लंबे समय तक बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी रहे हैं, साथ में बीसीसीआई के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। तो जो इसमें भी जब ये कार्यरत रहे तो सबको पता है निश्चित तौर पर जो है सरकार के सहयोग से ही उन्होंने यह पद पाया है, ये किसी से छुपा नहीं है। और भाग्य का राहु तो देखिए ये इस बात का संकेत दे रहा है, भविष्य की बात कर रहा हूँ, कि अगर ये बंगाल के मुख्यमंत्री बन भी जाएँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार देखिए अल्पकाल के लिए ही सही परंतु प्रधानमंत्री बनने का गौरव पाने वाले श्री इंद्र कुमार गुजराल जी की पत्रिका में भी देखिए भाग्येश गुरु लग्न में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। इनकी पत्रिका में भी भाग्यशाली योग घटित होता है। इस प्रकार भाग्येश यदि ये कहने का तात्पर्य क्या है, इनकी पत्रिका का जो मैंने एग्जाम्पल लिया कि क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि बहुत बड़ी प्रोफाइल वाले भी जो है ऐसा नहीं था कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई अगर सामान्य भी है अपने नेताओं में तो उनको भी वहाँ तक पहुँचने का अवसर मिल रहा था। तो इतने लोगों में भी अवसर मिलना एक अपने आप में बड़ी बात है। तो वो कहीं ना कहीं उनके इसी योग से यहाँ पे घटित हो रहा है। इसी प्रकार देखिए आगे चलते हैं कि सेकंड हाउस में हो तो क्या होता है, व्यक्ति पंडित, लोगों में प्रिय, धनी, कामी एवं स्त्री पुत्र आदि से युक्त होता है। यदि यह थर्ड हाउस में हो तो व्यक्ति भाई बहनों के सुख से युक्त, धनी, गुणवान और रूपवान होता है। चौथे घर में हो तो व्यक्ति घर, जमीन, गाड़ी के सुख से युक्त और सभी प्रकार के संपत्तियों से युक्त व मातृभक्त होता है। पांचवें घर में हो तो व्यक्ति पुत्र, भाग्य से युक्त, गुरु भक्त, धैर्यवान, धर्मात्मा और विद्वान पंडित होता है। यदि यह छठे हाउस में हो, ये पंडित कहने का मतलब है किसी भी फील्ड में मास्टर, तो उसके लिए पंडित जैसे ट्रेड पंडित या सब इस्तेमाल किया जाता है शब्दों का, उसी प्रकार से इसका भाव है। आगे यदि यह छठे घर में हो तो जातक अल्प भाग्य वाला, माँ आदि के सुख से हीन और शत्रुओं के द्वारा सदा पीड़ित रहता है। सातवें घर में हो तो व्यक्ति का जीवन साथी के द्वारा भाग्योदय और वह गुणी, यशस्वी और समाज में श्रेष्ठ होता है। भाग्य का भाव का स्वामी यदि आठवें घर में हो तो व्यक्ति भाग्यहीन एवं बड़े भाई के सुख से रहित होता है। यदि यह नवे घर में हो तो जातक अत्यंत भाग्यशाली, गुणी, सौंदर्य से संपन्न, भाई बहनों के सुख से युक्त वाला होता है। और यदि यह 10वें घर में हो तो व्यक्ति सरकार में किसी उच्च पद पर आसीन होता है, वह जनता में भी लोकप्रिय होता है। यदि यह 11वें घर में हो तो व्यक्ति प्रतिदिन धनागम वाला, गुरुजनों का भक्त, सुखी तथा पुण्यवान होता है। और यदि यह 12वें घर में हो तो जातक माना जाता है कि भाग्यहीन होता है, परंतु शुभ कार्यों में अधिक धन खर्च करने वाला होता है तथा अतिथियों का सत्कार करने वाला होता है। कम धन वाला होता है परंतु वह सभी अच्छे कार्य भी करता है। इस प्रकार हमारा जो है नवे भाव पे जो है विचार का जो यह विषय है संपन्न हुआ। आशा करता हूँ इससे जो है आपको कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें लाभ का अंश आपने पाया होगा।
तो जो लोग अपनी पत्रिका के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आप जो है अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।